जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। ना तुम अपने आप को गले लगा सकते हो, ना ही तुम अपने कंधे पर सर रख कर रो सकते हो। एक दूसरे के लिए जीने का नाम ही जिंदगी है। इसलिए वक्त उन्हें दो जो तुम्हें चाहते हो दिल से। रिश्ते पैसों के मोहताज नहीं होते, क्योंकि कुछ रिश्ते मुनाफा नहीं देते पर जीवन अमीर जरूर बना देते हैं। जी हाँ संगत जी, रिश्तों की कीमत नहीं अहमियत होती है। रिश्तों में गलती की सजा नहीं, माफी और शिकायत होती है। इनमें गिले शिकवे भी हो जाए तो क्या, रिश्तों की डोर कभी टूटती नहीं है। संगत जी, हमारे अपने जीवन में जो रिश्ते हैं उनकी बड़ी अहमियत है और इन रिश्तों की अहमियत को हम सत्संग के अंत में एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर, बहुत खास है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। आप इस सत्संग को अंत तक सुने और पूरा सुने, क्योंकि आप जानते हैं सत्संग के हर शब्द में ढेरों ब्लेसिंग्स होती हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। आज का जो सत्संग हम सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत पायलट आंटी का सत्संग है। संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 1993 में स्टार्ट हुई। यही कोई गर्मियों के दिन थे जब मैं गुरु जी को जलंधर मंदिर में मिली थी। तो संगत जी, मैं गुरु जी के पास जाती थी तो मेरी फ्रेंड्स, मेरी एक्सटेंडेड फैमिली, नॉट माई ओन फैमिली बट माई एक्सटेंडेड फैमिली, और जिनके साथ मुझे सेटल होना था, तो उन लोगों की तरफ से मुझे बहुत अपोजिशन आता था गुरु जी को लेकर के, और बहुत उल्टी सीधी बातें वो लोग बोला करते थे। गुरु जी ऐसे हैं, गुरु जी वैसे हैं, गुरु जी लेडीज से पैर दबवाते हैं। बस संगत जी, मैं तो यही कहूंगी कि वो लोग अनजान लोग हैं, उन्हें नहीं पता कि गुरु जी की शक्ति क्या है। संगत जी, मैं गुरु जी के साथ बहुत सिक्योर फील करती थी और आज भी मेरा रोम रोम खिल जाता है जब मैं गुरु जी के पास जाती हूँ। गुरु जी देवों के देव महादेव हैं। कई लोग इन्हें शिव रूप में देखते हैं, कोई नानक रूप में देखते हैं, लेकिन मेरे लिए मेरा गुरु ही हर रूप है। मैं गुरु जी से ऊपर किसी को नहीं मानती। एक दिन सत्संग में संगत जी, एक संगत है रमा आंटी, वो अपने साथ सरा अब्दुल्ला आंटी को लेकर आई। आई थिंक वो जो ओकेशन था, रमा आंटी की बेटे की शादी थी और रमा आंटी जो है गुरु जी से ब्लेसिंग्स लेने आई थी, तो सरा अब्दुल्ला आंटी को भी साथ लेकर आई थी। तो उन दोनों ने वहाँ पर आकर के मत्था टेका और संगत जी, स्टेज बाहर लगा हुआ था जहाँ पर शिव जी का फाउंटेन है, वहाँ पर स्टेज लगा हुआ था और हम लोग सब बैठे हुए थे। तो वहाँ पर रमा आंटी आई और रमा आंटी अपने साथ सरा अब्दुल्ला आंटी को लेकर आई, और जैसे ही वो दोनों अंदर आए तो एकदम से गुरु जी कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, एंड शी वॉज वेरी शाय, और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिस्पॉन्ड करे, और वो सोच रही थी कि वो शिव मंदिर में आई है और गुरु जी ने अस्सलाम वालेकुम कहा है तो क्या रिस्पॉन्ड करे। वो जैसे रिएक्ट करने लगी तो गुरु जी हंस पड़े और कहने लगे आजा आजा, वालेकुम सलाम। ये है गुरु की महिमा संगत जी। गुरु जी को बताने की जरूरत नहीं है, ये तो गुरु जी ने ही जन्म दिया है। किस रिलीजन में दिया है वो कोई मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है, व्हाट मैटर संगत जी, आवर गुरु जी, हिज कल्याण, हिज ब्लेसिंग्स। हर धर्म के, हर तबके के लोग गुरु जी के पास आते हैं। मुझे तो एक बहुत अच्छा लगा कि मैं दिल्ली में कहीं पर जा रही थी, एक आंटी थी जिन्होंने साड़ी पहनी हुई थी और बहुत बड़ी बिंदी लगा रखी थी, और वो कीर्तन सुन रही थी गुरबानी का। तो मैंने उसको बड़ी स्ट्रेंजली देखा कि आंटी पंजाबी तो लगती नहीं है, और उनके फोन में कोई प्रॉब्लम हुई तो उन्होंने मुझसे कहा कि आंटी, तो मैंने बड़ा स्ट्रेंजली उनको देखा कि मैं तो उनसे छोटी हूँ और ये मुझे आंटी क्यों बुला रही है। तो उन्होंने बोला कि अगर आप हो सके तो मेरी एक हेल्प कर सकते हैं, आप देख के बताएंगे ये मेरे फोन में क्या हुआ है। और जब मैंने उस मोबाइल को देखा संगत जी, ये अभी 3-4 साल पहले का ही सत्संग है, और जब मैंने मोबाइल को देखा तो आई वॉज वेरी शॉक्ड। वो गुरु जी का ही कीर्तन सुन रही थी। मैंने उन्हें उनका मोबाइल अनम्यूट करके दिया और मैंने उनसे पूछा कि आंटी आप कहाँ से हो। वो हिंदी पंजाबी ठीक से नहीं बोल पा रही थी, मगर वो सिर्फ गुरु जी के गुरबानी का कीर्तन सुन रही थी और वो कह रही थी कि मैं बंगाल से आई हूँ। और वो आंटी थोड़ा थोड़ा बंगाली में स्टार्ट हो गई, तो मैंने उनका हाथ जोड़ा कि आंटी सॉरी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। संगत जी, गुरु जी किस तरह किसको जोड़ते हैं, किसका कल्याण करते हैं, वो तो वही जाने। मेरी एक बहुत ही टफ जर्नी ऑफ लाइफ रही है, लेकिन गुरु जी की ब्लेसिंग्स उतनी ही अनमोल और उतनी ही अपरंपार रही है। संगत जी, मेरी पल पल पर गुरु जी ने बहुत ज्यादा टेस्टिंग की है। जैसे गुरु जी हमेशा कहते थे कि मैं नींबू की तरह निचोड़ता हूँ, लेकिन संगत जी मैं गुरु जी को तो छोड़ने वाली नहीं, और शायद गुरु जी भी ना मुझे छोड़े। एक बहुत ही प्यारा सा सत्संग याद आता है। एक बार गुरु जी के चरणों में मैं बैठी थी छोटे मंदिर में, और संगत जी वहाँ पर गुरु जी शाम को कटोरी में कुछ खाने का मंगवाते थे। हमें नहीं पता होता था कि
क्या मंगवाया, क्या आया, क्या कर रहे हैं। बट आई स्टिल रिमेम्बर चंडीगढ़ में 1993 में, आई थिंक 93-94 की बात है, जनरल आहूजा के घर में हम लोग अंदर बैठे हुए थे और गुरुजी बाहर इजी चेयर पर बैठे हुए थे एंड ही वाज जस्ट रिलैक्सिंग। एक या दो संगत पास में बैठी होगी और सडनली संगत जी कटोरी में कुछ आया और मैं उस टाइम 25 या 26 साल की रही होंगी एंड आई वाज अ वेरी यंग गर्ल। और जैसे पिता हमें प्यार करते हैं वैसे गुरुजी ने मुझे बहुत प्यार दिया। तो गुरुजी को कटोरे में कुछ दिया गया और गुरुजी बहुत छोटी छोटी बाइट खाने लगे। जैसे हम लोग संगत जी मंदिरों में, आश्रम में, गुरुद्वारों में बच्चे होते हैं जो खेलते खेलते ही बड़े हो जाते हैं, उसी तरह भी मेरी भी जर्नी रही है। मैं गुरुजी की गोद में ही बड़ी हुई हूँ। तो संगत जी मैंने देखा कि इधर हम बातें कर रहे हैं, कोई उधर बात कर रहा है, कोई और उधर बात कर रहा है। तो पहले सत्संग वर्ड नहीं हुआ करता था और जय गुरुजी भी नहीं होता था, हम लोग सिर्फ नमस्ते करते थे या सत श्री अकाल करते थे। तो संगत जी मैंने उस दिन गुरुजी के पास जाकर देखा तो गुरुजी कुछ खा रहे थे। तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी तुसी की खाए जाने हो, और गुरुजी हंस पड़े और बहुत जोर से हंसे और गुरुजी बोलते हैं कमली, और गुरुजी ने उस कटोरी को टेढ़ा करके मुझे दिखाया एंड दिस इज द यम्मीएस्ट थिंग दैट गुरुजी वाज ईटिंग। मैं आज आपको ये बताऊंगी नहीं कि क्या था, क्योंकि एक नई लहर शुरू हो जाएगी घर में बनने की। तो संगत जी गुरुजी खा रहे थे और हम लोग हंसते खेलते वहाँ पे बातें भी कर रहे थे, सत्संग भी सुन रहे थे। उस दिन उनकी कटोरी में से किसी और को प्रसाद नहीं मिला, लेकिन एक संगत बैठी हुई थी, उन्हें वो प्रसाद मिला। और फिर अगले दिन गुरुजी गाड़ी में थे और गुरुजी के लिए अंदर लंगर बन रहा था। गुरुजी शाम को वॉक पर जाया करते थे। चीफ सेक्रेटरी अंकल की वाइफ सबीना आंटी वहाँ आती थी और वो उनके साथ वॉक पर जाया करती थी। और हमें बस गुरुजी से प्यार था, गुरुजी के चरणों से प्यार था, ना हमने कभी मांगा गुरुजी से। एक बार मैंने कोशिश जरूर की थी मनी मन मांगने की, और संगत जी मैं लाइन में खड़ी हूँ और मेरे दिमाग में एक ही एक चीज चल रही है और तुरंत गुरुजी ने मुझे बुला करके बहुत डांटा, क्योंकि मैं माइंड में एक ही एक चीज बोले जा रही थी। तो गुरुजी मुझे बड़े मंदिर में आसन पर बुला करके कहते हैं कि एक एक बात बोले जा रही है, गुरु से नहीं मांगते, वो गुरु ही क्या जिससे मांगा जाए। और संगत जी आपको मैं बताऊं कि उस दिन वो एक ही चीज हजारों बार मेरे दिल दिमाग से निकली होगी कि गुरुजी बस यही चाहिए, गुरुजी बस यही चाहिए। एनीवेज कमिंग बैक टू चंडीगढ़, तो गाड़ियां लग गई, सब कुछ हो गया और सभी लोग ढूंढे कि गुरुजी के जोड़े कहाँ गए। और गुरुजी बाहर खड़े हुए, जुराबे पहने हुए, नंगे पैर, और सारे ढूंढ रहे थे। अंदर लंगर तैयार हो रहा था और सारी आंटियां लगी हुई थी लंगर बनाने में। और लास्ट मिनट पे गुरुजी ने बोला कि खिचड़ी बनाकर लेकर आओ। और जो गुरुजी की गाड़ियां हैं और गाड़ियों पे जो झंडे लगते हैं, वो झंडे नहीं मिल रहे थे लास्ट मोमेंट पे, तो सब ढूंढने लगे झंडे। तो इतने में ड्राइवर आता है और कहता है कि गुरुजी ये तो मिल गए। लेकिन जो संगत थी वो बड़ी झिझक के साथ गुरुजी को कहने लगी कि गुरुजी आपके जोड़े नहीं मिल रहे। और गुरुजी बहुत जोर से हंसे और कहते हैं कि खिचड़ी तैयार हुई कि नहीं। तो सेवादार कहते हैं कि हाँ गुरुजी खिचड़ी तो तैयार हो गई। तो गुरुजी कहते हैं कि जा ऊपर जा, सिक्खू आंटी है मेरे जूते लेके घूम रही हैगी है। और संगत जी वो जोड़े मेरे पास थे और उन्हें मैंने अपनी छाती से लगाया। कभी मैं अपने सर पे रख लेती थी, कभी मैं उन्हें सूंघती थी, उनमें से बहुत अच्छी खुशबू आती थी। तो अंकल भाग कर आए छत पर और मुझसे कहते हैं कि आंटी गुरुजी दे जोड़े तेरे नाल हैगे ने। तो मैंने कहा हाँ। तो कहते हैं कि गुरुजी मंगा रहे ने। तो वो अंकल लेने लगे तो मैंने नहीं दिए। मैं भाग कर नीचे गई और गुरुजी के पास पहुंची और गुरुजी को मैंने वो जोड़े पहनाए और गुरुजी बड़े खुश हुए। गुरुजी बड़े हंसे और बड़े मुस्कुराए और कहने लगे उत्ते लेके फिर दी नहीं जोड़े। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही सी। गुरुजी कहते कि ऐसे ही कल्याण करवाती रहती है। नाउ कमिंग बैक टू छोटा मंदिर, तो गुरुजी की वो कटोरी जिसमें गिप्पी अंकल कुछ लेकर के आए। और ये जो बात मैं आपको 93-94 की बता रही हूँ, उसके बाद मैं आपको 2004 की बात बताऊंगी। 2004 या 5 की बात है। गुरुजी ने मस्टर्ड कलर का चोला पहना हुआ था, उनकी कटोरी में कुछ आया। तब तक उम्र भी बीत गई थी, हम भी बड़े हो गए थे, गुरुजी की कृपा भी बरसने लगी थी और एक सेंस ऑफ मैच्योरिटी भी आ गई थी। पर हिम्मत नहीं हुई गुरुजी से पूछने की कि गुरुजी इस कटोरी में क्या है, आप क्या खा रहे हो। संगत जी गुरुजी हर चीज समझते हैं, एक छोटा सा इशारा भी समझते हैं। और संगत जी मैंने गुरुजी की तरफ एक नजर से देखा और गुरुजी ने मुझे देखा और मुझे देखते हुए गुरुजी ने वो कटोरी मेरी तरफ टेढ़ी कर दी। तो संगत जी उस कटोरी के अंदर भुने हुए चने, थोड़ी सी चावल की फुल्लियां और ऐसा ही कुछ चटर पटर था। तो मुझे एक मन में थॉट आया कि गुरुजी आपने मुझे पहले भी प्रसाद नहीं दिया, तो क्या आज भी प्रसाद नहीं मिलेगा। और मैंने मन में बोला कि गुरुजी आप तो अकेले खाए जा रहे हो। और देखो संगत जी मैंने कैसा लालच करा। मेरा गुरु तो सबको चाय प्रसाद देता है, अपना चखा हुआ चाय प्रसाद दे देते हैं, किसी को कड़ा प्रसाद दे देते हैं, किसी को डिवाइन प्रसाद निकाल करके देते हैं। मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। और संगत जी मेरी थॉट ऐसी थी और मैं नीचे मुंह करके बैठी हुई थी। एंड संगत जी सडनली आई सो सम चना इज रोलिंग डाउन। और मैंने उन्हें जल्दी से मुट्ठी में उठाया और मैंने गुरुजी की तरफ देखा और गुरुजी ने ऐसे आंखों से इशारा किया और मैंने मुंह में डाल लिए। मैंने मत्था टेका और मुंह में डाल लिए। और फिर मैं दोबारा नीचे
सिर करके बैठी और सडनली फिर चावल की फुल्लियां सी नीचे आई। मैंने वो भी खा ली। राइट साइड में मैं बैठी हुई थी गुरुजी के, और गुरुजी के लेफ्ट साइड में मेनका गांधी बैठी हुई थी। और वो आंटी ने मुझे इतनी जोर से डांटा कि व्हाट आर यू डूइंग, क्या खा रहे हो नीचे से उठा करके। और संगत जी मैं चुप, मुझे तो पता ना चले मैं क्या बोलूं क्या ना बोलूं, बिकॉज शी इज वेरी लव्ड सोल ऑफ गुरुजी। गुरुजी बहुत प्यार करते थे उनसे। वैसे भी वो एक लेवल पर थी वेयर शी डिमांडेड रिस्पेक्ट। और संगत जी मैं चुप करके कुछ नहीं बोली, लेकिन गुरुजी इतना हंसे उस दिन, गुरुजी इतना हंसे संगत जी की कभी मुंह में डाल ले, कभी नीचे गिरा दे, और मैं फिर भी उठा लूं, अपने हाथ में रख लूं, मुट्ठी बांध लूं। और जब आंटी ने मुझे डांटा तो मैंने एक मुट्ठी तो मुंह में डाल ली और एक मुट्ठी मैंने अपने हाथ में रखी। और संगत जी आप बिलीव करोगे, वो साबुत चना आज भी मेरे पास मेरे दरबार में मेरे घर के मंदिर में रखा हुआ है। और फिर संगत जी बैठे बैठे मैं अपने हाथों से गुरुजी के चोले को छेड़ने लगी, और दिमाग में फिर वही लालच, हम अपने लालच से हटते नहीं हैं। तो मैं मन में बोलने लगी कि गुरुजी बाकी सारों को तो आप चोले देते हो, किसी को स्वरूप दे देते हो, मुझे तो स्वरूप भी नहीं मिला। और संगत जी गुरुजी ने अचानक से अपना दुपट्टा निकाल करके मेरी गोदी में डाल दिया। और संगत जी उस दुपट्टे से मैंने खेलते खेलते 2-4 मोती और एक छोटी सी लटकन सी होती वो मैंने खींच ली। गुरुजी बहुत हंसने लगे और कहते हैं कि गुरुजी पर विश्वास रखा कर। संगत जी वो टुकड़ी भी आज तक मेरे पास मेरे घर के मंदिर में है, मेरे गुरुजी की निशानी। मुझे गुरुजी कहते हैं तुझे जो मिलेगा गुरुजी के दर पे, गुरुजी के घर पे जरूर मिलेगा, वो गुरुजी पे विश्वास रख, मंगीदा नहीं होता। तो संगत जी बहुत ही अच्छा समय गुजरा गुरुजी के साथ। संगत जी याद रखिए, विश्वास बनने में 1 सेकेंड भी लगता है और विश्वास बनने में पूरी जर्नी भी लग जाती है। अब संगत जी मेरा सत्संग सुनिए। मेरे एक फ्रेंड थे, ही वॉज इन पुलिस, और वो पुलिस में IG थे। उनके पास बहुत सारा स्टाफ, गाड़ियाँ, सब कुछ। एक्चुअली बिफोर दैट मैं गुरुजी के पास जाती थी, मेरे पास फोर्ड फिएस्टा थी, और रात में इतनी फॉग, तो मैं गुरुजी के पास गई और मैंने कहा गुरुजी से, तो मैंने कहा कि गुरुजी मुझे बहुत डर लगता है जब मैं आपके पास आती हूँ, मैं अकेली आती हूँ, और अकेले आती हूँ तो मुझे बहुत डर लगता है। तो गुरुजी कहते हैं डरना क्यों है? तो मैंने कहा गुरुजी आपको नहीं पता, संगत जी उस टाइम पे ना रेप वगैरह के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ने लग गए थे। तो मैंने कहा कि गुरुजी मैं अकेली आती हूँ और मेरी गाड़ी भी पुरानी हो गई है, तो मुझे बहुत डर लगता है कि इस प्रकार से कुछ उल्टी सीधी बात ना हो जाए। तो गुरुजी कहते तू डरिया ना कर। तो मैंने कहा कि गुरुजी मेरे पास तो हाईवे पे भी कोई ड्राइवर वगैरह नहीं होता। तो गुरुजी कहते कि तू डरिया ना कर, मैं तेरे नाल होना। मैंने कहा ठीक है गुरुजी। और संगत जी उस दिन पता नहीं क्या हुआ, मुझसे कैसे चूक हो गई। मैंने अपने फ्रेंड जो IG है उनसे मैंने कहा कि आपकी इतनी गाड़ियां खड़ी है, इतने ड्राइवर है, मुझे एक गाड़ी और आपका एक ड्राइवर दे दो, मुझे गुरुजी के पास जाना है। पहले तो नेगेटिविटी स्टार्ट हुई उनकी कि गुरुजी ऐसे हैं, गुरुजी वैसे हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है जैसे भी है मेरे गुरुजी हैं, मुझे ड्राइवर चाहिए, आप दे रहे हो या नहीं दे रहे हो? तो उन्होंने कहा कि अच्छा भाई ले जाओ। तो बोलने भी लगे कि इसको वहाँ आगे भी जाना है, बच्चों को ड्रॉप भी करना है। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, वो मुझे ड्रॉप कर देगा एंड देन ही विल कम बैक एंड अगेन ही विल पिक मी अप। तो संगत जी हम लोग छोटे मंदिर चले गए, और देखो कैसी कुदरत की बात है संगत जी, उस ड्राइवर का नाम भी निर्मल। तो मुझसे कहता है वो कि मैडम जी मैं आपको कितनी बजे लेने आ जाऊं? तो संगत जी मोस्टली तो ऐसे होता था कि जाते तो हम अपनी मर्जी से थे, लेकिन जब तक गुरुजी से आज्ञा ना ले लूं हम निकलते नहीं थे, और आज्ञा भी कम से कम 3 से 4 घंटे के बाद ही मिलती थी। तो मैं वहां अंदर गई, मैंने मत्था टेका और मैंने कहा कि निर्मल तुम 3-4 घंटे बाद आ जाना, बच्चों को आराम से ड्रॉप करके फिर मुझे 3-4 घंटे बाद लेने आ जाना। तो कहने लगा ठीक है मैडम जी। अब मैं मंदिर में जैसे ही गई और अंदर पहुंच के मैंने गुरुजी को जैसे ही मत्था टेका, गुरुजी कहते हैं लंगर खाओ और जाओ। मैं वहीं बैठ गई संगत जी, और मैंने बोला गुरुजी ये क्या बात हो गई? तो मुझे कहते हैं लंगर खाओ और जाओ। तो मैंने एकदम से गुरुजी को कहा कि मुझे नहीं जाना, और ऐसा बोल के मैंने गुरुजी को मत्था टेका और मैं बाहर आ गई। गुरुजी ने कुछ नहीं कहा, मैं बाहर आ गई, और जब बाहर आई तो थोड़ी देर में लंगर लग गया। अब संगत जी मैंने लंगर खा लिया, और हाथ धोने के बहाने जब मैं बाहर निकली, फिर मैं टॉयलेट चली गई, फिर मैं जल प्रसाद के लिए चली गई, फिर जहाँ प्रसाद मिल रहा था मैं वहाँ खड़ी होकर एक अंकल से बात करने लग गई। और संगत जी मैं देखती हूँ कि जो सिंगला अंकल है वो बहुत तेजी से इधर उधर आ रहे हैं और मेरा नाम लिए जा रहे हैं और बोले जा रहे हैं कि सेखू आंटी किथे है, सेखू आंटी किथे है। तो मैं देखूं संगत जी कि सिंगला अंकल इधर उधर ढूंढ रहे हैं और मुझे बोल रहे हैं कि सेखू आंटी कहाँ है, सेखू आंटी कहाँ है। संगत जी तब तक मेरा नाम पायलट आंटी नहीं पड़ा था। तो सिंगला अंकल बोले जा रहे हैं कि सेखू आंटी कहाँ है, सेखू आंटी कहाँ है। तो मैं बड़ी खुश कि आज तो गुरुजी ने मुझे बुलाया ही होगा, कुछ तो अच्छा ही होगा। तो मैंने कहा इतने हैं जी,
अब मैंने भी पंगा ले लिया संगत जी। तो सिंगला अंकल कहते कि इधर आ, गुरुजी बुला रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। मैं गई अंदर गुरुजी के पास और बहुत कूद कूद के खुश खुश होकर के गई मैं। और जब मैं अंदर गई मत्था टेका और जैसे मैंने मत्था टेका गुरुजी ने मुझसे पूछा लंगर खा लिया? मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। तो बोले ठीक है अब जाओ। अब संगत जी मैं तो फ्रॉस, ये तो क्या बात बनी। मैं गुरुजी की तरफ देखती रह गई और गुरुजी मुझे कहते हैं इन प्योर इंग्लिश, मुझे आज भी रिमेम्बर है, गुरुजी सेज डोंट टेक गॉड फॉर ग्रांटेड, जाओ तेनु आज्ञा है। अब मैं चुपचाप वहां से उठी और अब मैंने तो ड्राइवर को 4 घंटे का टाइम दे रखा। एंड दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज दैट आई एम गिविंग एवरीबॉडी टुडे। और मैसेज ये है संगत जी, रब दी रजा विच रहना सीखो, जो हुक्म आपको मिला है उसे मानना सीखो। अगर कल्याण कराना है और बड़े मंदिर में अगर आपके पास कोई सेवादार भी है तो गुरुजी ने उन्हें अपनी सेवा में लगाया है, उनकी भी बात मानना सीखो, तब कल्याण होगा। ये नहीं है संगत जी कि ये अंकल मेरे जान पहचान वाले हैं या वो अंकल मेरी जान पहचान वाले हैं। हम मंदिर जा रहे हैं, हम शिवालय जा रहे हैं, गुरु के दर पे जा रहे हैं। एक आदेश के अंदर एक मर्यादा में रहो तभी कल्याण होगा संगत जी। तो संगत जी मैं उठी और उठ के बाहर बैठ गई। और संगत जी उस समय संगत थोड़ी कम हुआ करती थी और धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता संगत कम होने लगी। गुरुजी वहां से उठे और अपने कैबिनेट पर बैठ गए और मुझे बड़ी तसल्ली हुई कि चलो मुझे गुरुजी यहाँ से तो दिखेंगे। और वहां भी गुरुजी ने अर्जुन अंकल को बुलाया और कहा कि दरवाजा बंद कर दे। मेरे तो वो दर्शन भी बंद हो गए। मैं बाहर अंधेरे में अकेली बैठी हुई 2 घंटे 3 घंटे बैठी रही मैं। अब सिंगला अंकल वहां पर लॉकेट का प्रसाद दे रहे थे, ब्लेसिंग्स दे रहे थे। तो मैंने अंकल को कहा कि अंकल मुझे भी दे दो। तो अंकल कहते कि नहीं तेनू तो अलाउड नहीं है, गुरुजी ने तो मना किया ना तेनू। तो मैंने कहा कि अंकल मम्मी वास्ते दे दो। तब अंकल को नहीं पता था कि गुरुजी ने मुझे कुछ मना किया है, तो वो ऐसे मना कर गए कि नहीं तुझे नहीं देना। तो मैंने कहा कि अंकल मम्मी वास्ते दे दो और मैं चुप करके फिर बैठ गई। अब कैसे गुरुजी को दया आई, अंकल को दया आई, आए और मुझे एक दे दिया और कहते कि ले उदास ना हो। अब मैं उस लॉकेट में कभी हाथ खोलूं, गुरुजी को देखूं, मत्था टेक लूं, वहां बैठी रही। अब संगत जी कोई भी ना बाहर, सिंगला अंकल भी अंदर चले गए। और थोड़ी देर के बाद गुरुजी किचन की साइड से बाहर आए और गुरुजी कब मेरे पास आके खड़े हो गए मुझे पता ही नहीं चला। और मैं बहुत खुश हुई कि गुरुजी आ गए। गुरुजी मेरे पास आ गए, मुझसे कहते हैं कि तेरे कोले की है। मैं एकदम से खड़ी हो गई। मैंने कहा कि तुसी हो गुरुजी। और गुरुजी ने एकदम से झपट्टा मारा और जो छोटा स्वरूप मेरे हाथ में था संगत जी, गुरुजी ने एकदम से उस पे झपट्टा मारा। तो संगत जी गुरुजी मुझे डांट कर कहते हैं कि तेनू कितनी बारी मना किया, तेनू समझ नहीं आंदा। और संगत जी वो जो स्वरूप था छोटा कीचेन वाला वो गुरुजी ने ले लिया और गुरुजी गाड़ी में बैठे, रश्मि आंटी थी साथ में। आई थिंक ही वेंट फॉर द लॉन्ग वॉक फॉर बड़ा मंदिर। मैं बड़ा मंदिर बहुत जाती थी संगत जी, और जब बन रहा था तब भी बहुत जाती थी। बहुत सोना रास्ता होता था और रघुवीर अंकल मिला करते थे। वहाँ बहुत लेबर होती थी, अंदर सारा घूमते थे। दूर से जंगल ही जंगल दिखते थे, कोई आबादी नहीं दिखती थी। गुरुजी से आकर के मिलते थे हम। तो गुरुजी कहते तू कित्थों आई है? तो मैंने कहा कि गुरुजी तुसी मैनू क्या सी ना कि मंदिर देखा आई, तो मैं मंदिर देख के आई हूँ। तो गुरुजी कहते कि तू मंदिर में क्या क्या देखा आई? तो फिर मैं गुरुजी को बताती कि मैंने क्या क्या देखा और गुरुजी बहुत खुश होते थे। और गुरुजी कहते कि देखिया तेरा गुरुद्वारा मंदिर बन रहा है। मैंने कहा हाँ गुरुजी मुझे बहुत अच्छा लगा। संगत जी एक बार 2004 में शिवरात्रि की बात है। शिवरात्रि के फंक्शन के बाद अगले दिन मंदिर में सफाई वगैरह होती है और जब सारी सफाइयां हो गई तो सारी संगत को आज्ञा मिली कि चलो जाओ घर जाओ, चलो शो खत्म हो गया, चलो अपने अपने घर चलो। पर संगत जी हमारा मन नहीं होता था जाने का, क्योंकि शाम को हमें अच्छा लगता था गुरुजी के पास बैठना, बातें करना, पर्सनल बातें करना, ब्लेसिंग्स लेना। और वहाँ सेवादारों को कोई मनाही नहीं होती थी, हम इधर उधर घूमते रहते थे और सफाई करके आराम से घर निकलते थे। तो सुधा चौधरी आंटी मुझे वहाँ मिली और मैं कभी इधर घूमूं, मैं कभी उधर घूमूं। तो आंटी ने मुझे कहा देखो जैसे गुरुजी ने चाहा कि गुरुजी कहते हैं ना ये पुरानी सोल का जो मेल है वो भी मैं ही कराता हूँ, आप ही बिछोड़िया आप ही मिलाया। तो उस दिन गुरुजी ने सुधा आंटी को एक मीडियम बनाया। वहाँ पे झाड़ू पड़े हुए थे तो सुधा आंटी ने मुझे कहा कि झाड़ू चकले झाड़ू चकले। हमने झाड़ू उठा लिया और सिंगला अंकल घूम रहे थे कि चलो जी आ गया है, चलो जी आ गया है। हम लोग झाड़ू मार रहे हैं पीछे लंगर वाले एरिया में। अंकल ने हमें कुछ नहीं कहा और जैसे ही सिंगला अंकल नजर से हटे मैं और आंटी तुरंत दरबार में भागे। आंटी बोले आजा आजा दरबार में आजा। एंड इट वॉज सच ए नॉटी मोमेंट। हम लोग वहाँ पर दरबार में पहुंचे और जाकर के बैठ गए। छोटे छोटे वेराइटीज ऑफ प्रोग्राम हुए। रिंकू अंकल ने डांस किया और गुरुजी उठे और जहाँ से हम दरबार में आते हैं गुरुजी के कमरे के पास से वहीं पर वो पीलो लगा करके बैठ गए। और जब नीचे बैठ गए तो लाइन लग गई और वहाँ पे सब गुरुजी को मत्था टेकने लगे, हम भी लाइन में लग गए। संगत जी बिटवीन दीज आई हैव टू टेल यू, मैं बहुत सारी संगत को देखती थी कि गुरुजी उन्हें फोन किया करते थे। और पुरानी संगत आपको सत्संग भी सुनाया होगा या सुनाती भी है कि गुरुजी का फोन आया, गुरुजी का फोन आया। तो मुझे ऐसा होता था कि गुरुजी तुसी मैनू नहीं प्यार करते, मैनू क्यों
क्यों नहीं फोन कर दे। एंड संगत जी, आई एम वेरी डाउन टू अर्थ गर्ल, और मैं तो बड़ी नाचीज हूँ। मुझे बस यही होता था कि गुरुजी मुझे प्यार नहीं करते, मुझे बस प्यार से एक फोन लगा दो। और संगत जी, मेरे पास जो भी फोन आता था मैं तुरंत उसको दोबारा फोन करती थी। और संगत जी, उस जमाने में 6-6, 7-7 हजार का बिल आता था मेरा, क्योंकि हर मिस कॉल को मैं फोन करती थी। और मुझे ऐसा था कि कहीं मेरे गुरुजी मुझे फोन कर रहे हैं तो वो मुझसे मिस ना हो जाए, मैं कहीं बाथरूम में हूँ या कहीं और हूँ, और अगर मिस कॉल आया है, अननोन नंबर है, तो मैं दोबारा फोन लगाती थी। और संगत जी, विथ हिज ग्रेस एक दिन मुझे गुरुजी का कॉल आया और मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं इतनी जोर से चिल्लाई कि गुरुजी ने मुझे फोन किया। तो गुरुजी मुझे बोलते आ जा हुन। तो मैंने कहा बस गुरुजी हुने आई। और फिर गुरुजी कहते कि होली आई। और फिर मैं छोटे मंदिर पहुंची, मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं वहां जाकर के इतनी प्यार भरी झप्पी पाई मैंने गुरुजी से। मैंने बोला थैंक यू गुरुजी। और संगत जी, गुरुजी ने मेरे मोबाइल से जो जयपुर की रानी है उन्हें फोन लगाया, एंड दैट वाज माय डबल ब्लेसिंग। और संगत जी, मैं हमेशा गुरुजी से कहा करती थी कि गुरुजी तुसी मैनू कॉल नहीं कर दे। तो गुरुजी कहते मेरे कोल तो तेरा नंबर नहीं हैगा। और संगत जी, मैं बेवकूफों की तरह एक कागज पर नंबर लिख देती थी और गुरुजी को दी आती थी, और गुरुजी उस पेपर को अपने जेब में रख लिया करते थे। और फिर मैं थोड़े दिन बाद गुरुजी से वही बात बोलती कि गुरुजी तुसी मैंने फोन नहीं किया। तो गुरुजी मुझे कहते अच्छा तेरा तो नंबर मेरे कॉल नहीं हैगा। देखो संगत जी, कैसे गुरुजी ने मुझे स्टेप बाय स्टेप अपने विश्वास में डाला, और मुझे कहते कि जा फलाने अंकल को लेकर आ। फिर मैं जोशी अंकल के पास गई, उनसे कागज लिया, फिर मैंने उनको नंबर लिख करके दिया और गुरुजी ने जेब में डाल दिया। फिर अगली मीटिंग पर फिर मैंने वही बोला कि गुरुजी तुसी मैंने कॉल नहीं किया। तो गुरुजी बोलते ओहो पर्ची तो घूम गई, जा सिंगल अंकल से पर्ची लिया। फिर मैं सिंगल अंकल से पर्ची लेकर के आती, फिर मैं नंबर लिख करके देती। और संगत जी, वो मेरा नंबर इतना ब्लेस हुआ कि टिल डेट आज भी वो नंबर मेरे पास है ना। आज तक एयरटेल बदला और मेरा वो नंबर एयरटेल का आज तक मेरे पास है। और जब मैंने पर्ची गुरुजी को दी तो मैंने कहा कि गुरुजी तुसी पर्ची संभाल लो, आप फिर गिरा दोगे, और तुसी मैंने फोन जरूर करना। और संगत जी, मैं हर मिस कॉल को इसी होप के साथ वापस कॉल बैक करती कि मेरे गुरुजी का कॉल है। नाउ कमिंग बैक टू शिवरात्रि इन द बड़ा मंदिर, जहाँ पर सुधा आंटी मुझे दोबारा दरबार में ले गई। तो वहां जाकर के हम लोग लाइन में लगे हुए, और वहां पर जब मेरी बारी आई तो मैंने गुरुजी को मत्था टेका, और गुरुजी ने मुझे 3 लड्डू प्रसाद दिए, वो भी बेसन वाले। सॉरी संगत जी, लड्डू देने से पहले गुरुजी ने मुझे कहा कि फिर तेरा नंबर की है। और संगत जी, मुझे नहीं पता गुरुजी ने मुझे कहाँ से शक्ति दी। मैंने गुरुजी के दोनों हाथ पकड़े और मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी हुण बस आपकी बहुत चालाकी हो गई, मैंने पता है तुसी कौन हो। और संगत जी, मुझे नहीं पता गुरुजी ने मुझे कहाँ से शक्ति दी। मैंने गुरुजी के दोनों हाथ पकड़े और गुरुजी से कहा, मैंने कहा गुरुजी हुण बस हुण तुम्हारी चालाकी फड़ी गई, मैंने पता है तुसी कौन हो, तुसी अंतर्यामी हो, तुसी जानी जान हो, तुहानू सब कुछ पता है। बड़े मंदिर के बड़े हॉल में मैंने गुरुजी के साथ इस प्रकार से किया, और गुरुजी हंसे ही हंसे, और हंसते हंसते कभी इधर को गिरे कभी उधर को गिरे। तो मुझे सुधा आहूजा आंटी ने कहा कि नहीं आंटी, इस तरह से मत बोलो। मैंने कहा क्यों ना बोलो, ये रब है, ये सब जानते हैं, इतने साल गुरुजी ने मेरे साथ ऐसा किया है। तो गुरुजी कहते अच्छा चल 10 दे, हुण तो नंबर 10 दे। और संगत जी, मैं अपना नंबर आगे से पीछे तक अपना नंबर बता रही हूँ, और गुरुजी मेरा नंबर पीछे से आगे तक बोल रहे हैं। गुरुजी उस दिन बहुत बहुत हंसते जा रहे थे, बहुत बहुत हंसे गुरुजी, और गुरुजी ने मुझे बहुत बहुत प्यार दिया। वहां पर एक रश्मि आंटी बैठी हुई थी, तो गुरुजी ने मुझे कहा कि रश्मि आंटी ने अपना नंबर दे। तो रश्मि आंटी ने फोन लिया और मेरा नंबर सेव किया, और गुरुजी ने तब आदेश किया रश्मि आंटी को कि इसका ध्यान रखना। और आज के दिन भी रश्मि आंटी बहुत प्यार देती हैं, और कभी कभी फोन भी करती है, ठीक हो कहाँ हो। तो संगत जी, उस दिन गुरुजी ने मुझे 3 लड्डू प्रसाद दिए और कहा कि अगर कल्याण कराना है तो यहीं बैठकर खा ले। मैंने महाराज को मत्था टेका और मैं एक साइड में बैठ के लड्डू प्रसाद खाने लगी, और जब मैं खाने लगी तो वो इसमें इतना बेसन था कि मुझसे खाया नहीं गया। और गुरुजी भला करे सुधा आंटी का, उनकी नजर मुझ पर पड़ी और वो मेरे पास पानी का एक गिलास लेकर आई और कहा कि आंटी ये पानी ले लो और इसके साथ प्रसाद अंदर निकल लो। और मैंने दरबार में बैठ के धीरे धीरे वो प्रसाद खाया, हाथ धोकर आई और वापस गुरुजी को मत्था टेकने गई। तो गुरुजी कहते हैं जा कल्याण किया। अब वो मेरा मालिक ही जाने कि उन्होंने मेरा क्या कल्याण किया। संगत जी, एक बार छोटे मंदिर में बैठे थे और बैठे बैठे सौभाग्य हुआ, तो गुरुजी ने मुझे भी वहां पर रात में बैठने का मौका दिया, आदेश दिया। तो उस दिन सब गुरुजी से कुछ कुछ पूछ रहे थे कि गुरुजी ऐसा क्या होता है, रब क्या होता है। तो मैंने भी
भी गुरुजी से पूछ लिया कि गुरुजी मुझे रब देखना है। मैंने बोला रब क्यों होता है? तो गुरुजी कहते कि रब बहुत बड़ा प्रकाश होता है, तुम्हारी आंखें अंधी हो जाएगी, तुम देख नहीं सकोगे। तो मैंने गुरुजी से कहा कि मैंने फिर भी देखना है। तो पहली बार तब गुरुजी ने मुझे कहा कि तेरे सामने रब बैठा है, तुझे दिखता नहीं है? तो मैंने गुरुजी को मत्था टेका और मैंने कहा गुरुजी मैंने बहुत गलतियां की है, गुरुजी मैं बहुत बेवकूफा, बहुत गलतियां कर दिया, तुझे दिल पे ना लेना, मैंने माफ कर देना। हंसते रहे और रश्मि आंटी के फोन से खेलते रहे। तो वहाँ एक आंटी है, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, तो उन आंटी ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मुझे पोता दे दो। तो गुरुजी ने कुछ जवाब नहीं दिया। गुरुजी रश्मि आंटी के मोबाइल पे कुछ कीर्तन सुनते रहे और रश्मि आंटी को बोलते कि अगला गाना लगा। और वो आंटी गुरुजी को हिला रही है और कह रही है कि गुरुजी तुसी मेरी गल नहीं सुनते, आप सुनते ही नहीं हो मेरी बात, मेरी भी थोड़ी सुन लो, मुझे एक पोता दे दो। गुरुजी ने फिर उसकी बात नहीं सुनी। तो कहती है कि गुरुजी मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी, आप मेरी बात सुन लो। तो गुरुजी कहते हैं हाँ दस, तू दस। तो कहती कि गुरुजी मुझे एक पोता दे दो। तो गुरुजी कहते हैं कि मैं तेनू मुंडा ना दे दा। हाय राम गुरुजी मैं इतनी उम्र की हूँ, मैं मुंडा की करूंगी, मेरे को एक पोता दे दो। और वो आंटी कहती कि गुरुजी मैं पाठ बहुत करती हूँ, मैं पूजा बहुत करती हूँ। तो गुरुजी उनसे कहते हैं कि की कर दी पाठ में? कहती है कि मैं 2 घंटे गणेश जी को नहलाती हूँ, 2 घंटे मंदिर में लगाती हूँ, सफाई करके फिर 2 घंटे पूजा करती हूँ। तो संगत जी गुरुजी उस आंटी से कहते हैं क्यों गणेश तेरे नाल गल्ला करता है? गणेश क्या तेरे साथ बातें करता है? तो कहती है नहीं गुरुजी मुझे अच्छा लगता है। उस समय गुरुजी ने ना कोई स्माइल दी ना कुछ, आंटी की तरफ देखा और कहा आंटी अंकल नु संभाल ले, अपना अंकल संभाल ले, वो एक और आंटी लिए फिरदा है। आंटी अपना अंकल संभाल ले, वो एक और आंटी को लेकर घूम रहा है। एंड संगत जी शी वॉज शॉक्ड और वो कहती है गुरुजी से रियली गुरुजी? तो गुरुजी उनसे कहते हैं कि तुझे पोता तो मैं दे ही दूंगा, पहले अपना घर संभाल ले। और फिर गुरुजी बहुत जोर जोर से हंसने लग गए। तो संगत जी जिस हाल में गुरुजी रखें उस हाल में रहो। संगत जी मैं इतना कहना चाहूंगी कि हमें किसी से कंपेयर नहीं करना है कि उसके साथ ऐसा हुआ है तो मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ, उसको वो मिला तो मुझे ये सब क्यों नहीं मिला। संगत जी जो आपको मिल रहा है वो आपके कर्मों के हिसाब से मिल रहा है, उसका नापतोल गुरुजी जानते हैं। संगत जी आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, मैं भी आज की डेट में बहुत इच्छाएं करती हूँ, काश ऐसा होता, काश वैसा होता। मैं समझती हूँ गुरुजी ने मुझे अपने चरणों में बुलाया, अपना प्यार दिया। इससे अच्छी लाइफ क्या हो सकती थी, इससे अच्छी लाइफ कैसे हो सकती थी। मेरे कुछ तो कर्म बहुत अच्छे होंगे कि गुरुजी ने अपने चरणों में मुझे अपने पास बिठाया। कबीरदास जी ने कहा है रुखी सुखी खाई के ठंडा पानी पी, देख पराई चौपड़ी ना तरसाई जी। तो जिस हाल में गुरु रखे उस हाल में खुश रहिए। संगत जी जो मैं नेक्स्ट सत्संग सुना रही हूँ वो बहुत पावरफुल सत्संग है। छोटे मंदिर में मैं जाती थी, मम्मा भी जाते थे, हम लोग सारे लोग जाया करते थे। हम लोग सब एक दिन गए और गुरुजी के पास जाके मत्था टेका और गुरुजी ने मुझे हाथ का इशारा करा, अपने आसन के पीछे बैठने को कहा। तो मैंने मम्मी को भी कह दिया कि आप भी आ जाओ आ जाओ। और थोड़ी देर में गुरुजी इधर उधर बात करे और टेढ़ा सिर करके मेरे को देखे और देख के मुझे स्माइल करें और अपने सर पे फट से ना चपेड़ मार के और फिर उसको पहुंच दे। आई गॉट अ शॉक ऑफ माई लाइफ। संगत जी मैंने इतना बड़ा त्रिशूल देखा और वो जैसे मेटल का त्रिशूल होता है मुझे वो दिखे। और संगत जी जैसे सूरज की रोशनी आती है आपकी आंखों में और आप आंख बंद कर देते हो वैसे वो त्रिशूल चमक मार रहा है। और मैं इतनी शॉक्ड में कि मुझे क्या दिख रहा है। थोड़ी देर में त्रिशूल गायब हो गया और गुरुजी मुझे देख के नोटिस से स्माइल करें और फिर अपने सर पे फट मारे और उस पे हाथ फेर दे। फिर मुझे एक त्रिशूल दिखा तो मैंने मम्मी को हिलाया, मैंने बोला मम्मी। मम्मी बोलती हाँ, बोल के देखो त्रिशूल। तो मम्मी बोलती किथे है? तो मैंने बोला कि दिख रहा है, ऐसा लगा जैसे कि मैं हाथ में आ जाएगा और मैं मम्मी को दिखा दूं। संगत जी उस रात गुरुजी ने मुझे 7 त्रिशूल दिखाए और जब मैं मम्मी को दिखाऊं तो मम्मी बोले किथे है किथे है। दरबार सजा हुआ, कीर्तन चल रहा और हम दोनों माँ बेटी के साथ गुरुजी खेल कर रहे। और जब हम दोनों माँ बेटी के बीच में शोर शराबा होने लगा कि त्रिशूल दिख रहा है नहीं दिख रहा है, तो गुरुजी मुझे देखते हैं, पीछे मुड़ के देखते हैं और बोलते हैं कि तू पीछे क्यों बैठी हुई है, चल उठ वहां से, यहाँ बैठ मेरे आगे। और मम्मी को पीछे बिठाए रखा और मैं आगे आकर बैठ गई। वो दृश्य जो गुरुजी ने मुझे दिखाया दैट वाज अमेजिंग। मेरी एक ही रिक्वेस्ट है संगत जी, आपको भी बहुत दृश्य दिखाएंगे गुरुजी, आपको भी बड़ी कृपाएं आएंगी गुरुजी की, उसे अंदर समाना सीखो। मैंने तो बचपना करा लेकिन विद गुरुजी's ग्रेस मैंने सिर्फ मम्मी से ही कहा अगर आपको गुरुजी इस प्रकार से कुछ दृश्य दिखाए तो हल्लाबाजी मत करो, को अंदर समाओ एंड इट विल मल्टीप्लाई। ऐसे संगत जी गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं मेरी लाइफ में, बहुत सारे अनगिनत सत्संग हैं। आगे गुरुजी जब भी आज्ञा देंगे मैं जरूर सत्संग करूंगी। अभी फिलहाल गुरुजी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए उनसे आज्ञा लेती हूँ और इस सत्संग को यही विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
संगत जी, हमेशा की तरह हम अपने सत्संग का अंत एक बहुत ही खूबसूरत कहानी से करेंगे। सेठ घनश्याम के 2 पुत्रों में जायदाद और जमीन का बंटवारा चल रहा था और एक 4 बेडरूम के घर को लेकर विवाद गहराता जा रहा था। एक दिन दोनों भाई मरने मारने पर उतारू हो चले तो पिताजी बहुत जोर से हंसे। पिताजी को हंसता देखकर दोनों भाई लड़ाई को भूल गए और पिताजी से हंसी का कारण पूछा। पिताजी ने कहा, इस छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए इतना लड़ रहे हो? छोड़ो इसे, आओ मेरे साथ, एक अनमोल खजाना दिखाता हूँ मैं तुम्हें। पिता घनश्याम जी और दोनों पुत्र पवन और मदन उनके साथ रवाना हुए। पिताजी ने कहा, देखो, यदि तुम आपस में लड़े तो फिर मैं तुम्हें उस खजाने तक नहीं लेकर जाऊंगा और बीच रास्ते से ही लौट कर आ जाऊंगा। अब दोनों पुत्रों ने खजाने के चक्कर में एक समझौता किया कि चाहे कुछ भी हो जाए हम लड़ेंगे नहीं, प्रेम से यात्रा पर चलेंगे। गाँव जाने के लिए एक बस मिली पर सीट 2 की ही मिली और वो 3 थे। अब पिताजी के साथ थोड़ी देर पवन बैठे तो थोड़ी देर मदन। ऐसे चलते चलते लगभग 10 घंटे का सफर तय किया। तब गांव आया। घनश्याम जी दोनों पुत्रों को लेकर एक बहुत बड़ी हवेली पर गए। हवेली चारों तरफ से सुनसान थी। घनश्याम जी ने देखा कि हवेली में जगह जगह कबूतरों ने अपना घोंसला बना रखा है तो घनश्याम जी वहीं बैठकर रोने लगे। पुत्रों ने पूछा, क्या हुआ पिताजी, आप रो क्यों रहे हो? रोते हुए उस वृद्ध पिता ने कहा, जरा ध्यान से देखो इस घर को, जरा याद करो वो बचपन जो तुमने यहाँ बिताया था। तुम्हें याद है? तुम्हें याद है बच्चों, इसी हवेली के लिए मैंने अपने बड़े भाई से बहुत लड़ाई की थी। ये हवेली तो मुझे मिल गई पर मैंने उस भाई को हमेशा के लिए खो दिया क्योंकि वो दूर देश में जाकर बस गया और फिर वक्त बदला। एक दिन हमें भी ये हवेली छोड़कर जाना पड़ा। अच्छा, तुम ये बताओ बेटा, जिस सीट पर हम बैठकर आए थे क्या वो बस की सीट हमें मिल गई? और यदि मिल भी जाती तो क्या वो सीट हमेशा हमेशा के लिए हमारी हो जाती? मतलब कि उस सीट पर हमारे सिवा और कोई ना बैठ सकता। दोनों पुत्रों ने एक साथ कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है? बस की यात्रा तो चलती रहती है और उस सीट पर सवारियां बदलती रहती है। पहले हम बैठे थे, आज कोई और बैठा होगा और पता नहीं कल कोई और बैठेगा। और वैसे भी उस सीट में क्या धरा है जो थोड़ी सी देर के लिए हमारी है? पिताजी पहले हंसे और फिर आंखों में आंसू भरकर बोले, देखो, यही मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि जो थोड़ी देर के लिए जो तुम्हारा है, तुमसे पहले उसका मालिक कोई और था। थोड़ी सी देर के लिए तुम हो और थोड़ी देर बाद कोई और हो जाएगा। बस बेटा एक बात का ध्यान रखना कि इस थोड़ी सी देर के लिए कहीं तुम अपने अनमोल रिश्तों की आहुति न दे देना। यदि पैसों का प्रलोभन आए तो इस हवेली को, इस स्थिति को देख लेना कि अच्छे अच्छे महलों में भी एक दिन कबूतर अपना घोंसला बना लेते हैं। बेटा मुझे यही कहना था कि बस की उस सीट को याद कर लेना जिसकी रोज सवारियां बदलती रहती है। उस सीट के खातिर अनमोल रिश्तों की आहुति न दे देना। जिस तरह से बस की यात्रा में तालमेल बिठाया था वैसे ही जीवन की यात्रा में भी तालमेल बिठाते रहना। दोनों पुत्र पिताजी का अभिप्राय समझ गए और पिता के चरणों में गिरकर रोने लगे। संगत जी, इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि जो कुछ भी ऐश्वर्य, धन संपदा हमारे पास है वो सब कुछ बस थोड़ी देर के लिए ही है। थोड़ी थोड़ी देर में यात्री भी बदल जाते हैं और मालिक भी। रिश्ते बड़े अनमोल होते हैं। छोटे से ऐश्वर्य, धन या संपदा के चक्कर में कहीं किसी अनमोल रिश्तों को न खो देना। संगत जी, अपने अनमोल रिश्तों को बड़ी हिफाजत के साथ संभाल के रखिए, वे बड़े बेशकीमती होते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।